नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हमने फिर इस हफ्ते एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल को क्रिएट किया है। इस कैंडल को देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हमारे मार्केट में किसी भी प्रकार में कोई बेरिशनेस आने को दिख रही है। मतलब इस कैंडल को अगर देखें तो, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि दो तीन ऐसी चीज़ें, जैसे पहला 21,500 का लेवल। ये पहली एक ऐसी चीज़ है, 21,500 का लेवल। ये एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। दूसरी चीज़ एफ आईज के हॉलीडे। ठीक है, मतलब अगर मैं एक तारीख की बात करूं तो ये जो नेक्स्ट वीक जो कल से जो स्टार्ट होगा, उसमें फ्राइडे का सेशन पड़ रहा है अराउंड 22 दिसंबर, यानी फ्राइडे। और 3 दिन बाद क्रिसमस है। तो एक इन लोग का बहुत बड़ा अपने देश में भी बहुत बड़ा एक त्यौहार है ये क्रिसमस। तो उसकी वजह से ये तीन ऐसे सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं कि यहाँ पे 21,500 का रेजिस्टेंस लेवल, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, एफ आईएस का हॉलीडे, और यही मतलब क्रिसमस, और 22 दिसंबर फ्राइडे, ये एक वीकेंड है। अब ये वाला जो हफ्ता है, इसको मार्केट यानी 18 से 22 तक का, इसको मार्केट किस तरीके से लेता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैंडल को देखें तो किसी प्रकार का बेरिशनेस नहीं है। ठीक है, तो हमें भी काम वही करना है कि हमें भी परेशान नहीं होना है कि हम मार्केट में कोई बेरिशनेस दिख नहीं रही हो, हम इन तीन रीजंस की वजह से हम शॉर्ट करना चालू कर दें। नहीं, शॉर्ट हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो हमारे लेवल्स हैं जब तक वो इंटैक्ट हैं तब तक कुछ नहीं करेंगे। तब तक उस समय तक मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा, जैसे पिछले हफ्ते का था, बातें की गई थी वीडियोस में, बिल्कुल वैसे ही। तो वीकली चार्ट को देखते हुए कोई भी ऐसी परेशानी फिलहाल अभी तुरंत तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि हफ्ता अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों तरफ का रहता है तो शायद हमें कुछ इस प्रकार का कैंडल या कोई इनडिसीजन कैंडल या इस तरीके का कोई कैंडल बनता हुए दिखे, ताकि एक मौका मिले जहां से मार्केट नीचे की तरफ आना फिर चालू करे। तो जब ये चीज़ टूटेगी तो शायद हमें अच्छे से दोबारा नीचे का मौका मिल सकता है। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि हुआ नहीं है इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है ना, कि ये सीधे ऊपर गया, किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट हमें मिला नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है हम रिट्रेस ना करें, रेंज बनाने लगें यहाँ पे, है ना। तो यही देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। चलिए, ये तो वीकली चार्ट की बात हो गई। चलते हैं डेली चार्ट पे। अगर हम डेली चार्ट को देखें, फिर वही चीज़, हमारा पिछला कैंडल बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा कैंडल। लेकिन कैंडल क्या करते जा रहे हैं ना, बीच बीच में हमें इंडिकेशन देते जा रहे हैं, हमें जगह देते जा रहे हैं कि भाई अगर मौका लगा तो इसके नीचे आना आना, मतलब कि इसके नीचे आने की तैयारी करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे एक लेवल नज़र आ रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक स्विंग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये स्विंग रुक नहीं पाया, और वैसे भी इस स्विंग पे हम लोग शॉर्ट करते भी नहीं हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये चीज़ पता है। हमारे शॉर्ट करने के लेवल्स वो थोड़े से अलग होते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट क्या किया, इस लेवल को क्रॉस किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। मैंने बता रखा है मेरी स्टडी में एम का कोई एक प्रकार नहीं, तीन प्रकार है। उस एम के तीन प्रकार का रूप मार्केट कभी भी ले सकता है, इस रूप में भी ले सकता है। ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया था। हम एक लाइन को ड्रॉ करने की सोचें एक एज अ ट्रेंड लाइन, तो ये हमें ये नज़र आ रही है। मार्केट कभी भी इस चीज़ का रूप ले सकता है अगर उसे नीचे की तरफ आना होगा तो। लेकिन सबसे पहला इंडिकेशन जो हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सबसे पहला इंडिकेशन, देखिए, आज हम ऊपर की तरफ की इतनी बातें नहीं कर रहे हैं जितना नीचे की तरफ की कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेवल्स कुछ ऐसे हैं, 21,500 का लेवल कुछ ऐसा है इस, और ये जो बातें हम नीचे कर रहे हैं
ये हम जगह उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहां से हमें वो चीज़ करनी है, कल ये करना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट को देखते हुए जब भी मार्केट अपने इस जोन या इस जोन के ऊपर है, या हम आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक काम करूं कि इसे हटा ही देता हूं, मैंने हटा दिया इसे, ठीक है। एक बहुत अच्छा लेवल जो सेलिंग का मिलेगा वो इसके बाद आएगा, 20,800 के लेवल के बाद, तकरीबन 20,800 का ये जो लेवल है ना, इसके बाद ही हम नीचे की तरफ सेलिंग को ढूंढेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो माहौल बना, अगर बनता है तो इसमें तो हमारा रह गया। तो अगर आपका इसमें रह गया तो आप परेशान ना हो, आप इस चीज़ को भी देखें कि लेवल्स यहाँ पे भी हैं, लेवल्स हर जगह पे लेवल रहते हैं। मार्केट का काम ही यही है, लेवल क्रिएट करना, और हमारा काम है उस लेवल पे काम करना। ये देखिए, तो अगर मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाता है जो अगली कैंडल बनती है जो यहाँ से बियरिश हो सकती है, कुछ ऐसे, यानी हमें क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है यहाँ पे, तो आप तैयार हो जाइएगा। यहाँ से आपके लिए मार्केट बियरिश इंडिकेशन शुरू करेगा। पूरी तरीके से बियरिश नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, बियरिश इंडिकेशन शुरू करेगा। आपको बीच बीच में सेल साइड के ट्रेड मौके मिलते रहेंगे, आप उसे थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। अच्छा मौका, और या जिसे कहें बहुत अच्छा मौका, जिसमें आप अपना क्वांटिटी साइज अच्छा रख सकते हैं, वो लेवल है 20,800 फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से और ऊपर पता चला गया, पहले 21,800 पे आ गया, तो ये मत सोचिएगा कि 20,800 का लेवल, फिर लेवल चेंज होगा ना, फिर मार्केट यहाँ आके कुछ इस प्रकार से आ सकता, तो फिर लेवल ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, मार्केट सारे लेवल्स आपको दिखाता रहेगा और बताता रहेगा। तो चलिए, ये बात हो गई डेली चार्ट की। अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अगर कहीं मार्केट इससे पहले 15 मिनट बहुत बड़ा हो जाए, मतलब छोटा हो जाएगा, इसको 1 घंटे पे देखते हैं। इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार का एक स्विंग मिला हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। मार्केट को नीचे आना है तो वो किसी न किसी बहाने यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे कोई रेंज फॉर्मेशन बना के इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके ये फॉर्मेशन हो सकता है आने वाले वक्त में देना चाहे, अगर उसे नीचे आना होगा तो। अभी वीडियो को एंड करते करते हम लोग दोबारा उस लेवल की बात कर लेंगे जहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स पे ही बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे पिछले पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में मार्केट ने हमें सबसे पहले रेंज बाउंड सेशन दिया इस तरीके से, और उसके बाद क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। चलिए, तो अवरली चार्ट पे तो हमें इतना नज़र आ रहा है, ठीक है। दोबारा एक बार डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे आके वो लेवल देख लेते हैं जहाँ पे हमें बाय ऑन डिप्स पे ही बने रहना है। देखिए दोस्तों, अगर ये लेवल है ना, ये एक जोन का लेवल है तकरीबन 21,180, और ऊपर का है 21,280। ये तकरीबन 100 पॉइंट का ऐसा जोन है, ये 100 पॉइंट का एक ऐसा जोन है जहाँ से अगर आप इसके ऊपर हैं तो आपके लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 21,000 क्या था लेवल, 1 मिनट देख लें, 21,280, ठीक है। ये जो लेवल है आपका 21,280 और 21,180, ये जो जोन है आपका, इस जोन के आप अगर ऊपर हैं तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट पे ही बने रहिए। आप इसके नीचे अगर आते हैं तो आप एक्टिवेट हो जाइए, आप जो हैं छोटे छोटे सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान करना चालू कीजिए। आप अगर 20,800 के लेवल को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, तोड़ देने का मतलब जब भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो याद रखिए इसका मतलब है क्रॉस एंड क्लोज। मार्केट को ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा इस लेवल को, ठीक है। तो इसके बाद हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसी जगह पे। अगर मार्केट को नीचे आना होगा
तो बिल्कुल इसी जगह पे आपको इतना बेहतरीन पैटर्न दिखेगा कि आप सब कुछ वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लिए निफ्टी की। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। सबसे पहली चीज़ ये आप देखिए इस लेवल को, है ना, कितने शानदार तरीके से ये ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और कैंडल का साइज देखें, वीकली कैंडल का साइज बेहतरीन बुलिश। ठीक है, तो ये हो गया वीकली चार्ट। इसको भी देख के अगर हम इसे सिर्फ एक हल्की सी कैलकुलेशन लेने की कोशिश करें तो तकरीबन ये लेवल हमें अभी और ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है, तकरीबन 50,000 तक। ठीक है, तो 50,000 एक बार में जाएगा, रुक के जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एज पर कैलकुलेशन कुछ इतना ही निकल के आ रहा है, जैसे निफ्टी में 21,600 का लेवल निकल के आ रहा है। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे पिछले सेशन में बात की गई थी कि जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आ जाता हम सेल को अवॉइड करेंगे। सेल को अवॉइड करेंगे मतलब हमारी मार्केट कैसी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। तो बिल्कुल वही चीज़ बनी हुई है। जब तक आप, मैं एक लेवल यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जब तक आप इस लेवल के नीचे ना आ जाएं, और ये लेवल है तकरीबन 47,930, 47,930 के नीचे जब तक हमें कोई क्लोजिंग ना मिल जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें कोई क्लोजिंग ना मिल जाए तब तक हम सेल को अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल के ऊपर कैसा बना रहेगा, बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा। देखिए दोस्तों क्या करें ना, मार्केट में इंतज़ार कीजिए। आप एक ऐसे लेवल पे हैं, देखिए आप 21,500 के आसपास हैं निफ्टी में, आप 48,000 डेली चार्ट में देखिए, आप 48,150 के आसपास हैं, है ना। मतलब बैंक निफ्टी में 48,150 का मतलब वो 48,000 की रेंज पे जितने भी कॉल साइड में ओआई डेवलप हुए होंगे, कुछ हटे होंगे, कुछ अभी नहीं हटे होंगे। ठीक है ना, उनको अभी भी उम्मीद होगी कि 48 के नीचे पलट आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, 150 पॉइंट नीचे आना है बैंक निफ्टी के लिए, कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये इस उम्मीद में है कि नीचे हम आ जाएंगे, तो आने दीजिएगा, आंखों से दिखेगा तो ही शॉर्ट की तरफ हम अपनी तैयारी करेंगे, वरना मार्केट हमारे लिए बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा जब तक इंट्राडे के लिए मतलब कल के लिए इस लेवल के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं देते। और एक दो दिन की अगर हम बात करें तो जब तक ये जो जोन आपको नजर आ रहा है ना, ये जोन है आपका तकरीबन 47,500 से लेके 47,600 तक का, ये जो जोन है, जब तक आप इसके नीचे नहीं आ जाते, आप सेलिंग को, हैवी सेलिंग को जिसे कहते हैं, विथ फुल क्वांटिटी सेलिंग को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये तो डेली एनालिसिस हो गया। एक बार 15 मिनट चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट ने क्या ट्रेड दिया था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर ट्रेड था, जिसे कहते हैं प्रीमियम कई मल्टीप्लाई हो जाना कई बार, वो हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये 15 तारीख है, ये 14 तारीख है, इन दोनों दोनों डेज के कॉम्बिनेशन की भी अगर हम बात करें ना, तो कभी कभार हमें ऐसा वेट करना पड़ता है कि जब तक हमें कोई चीज़ बिल्कुल क्लियरली ना दिखने लगे, हमें वेट करना पड़ता है। पिछले सेशन में जब पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें भी मेरे ख्याल से डेली या कौन सा अवली फ्रेम था, उसमें भी ये बताया था कि ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको वर्कआउट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो विश्वास रखिए अपने एनालिसिस पे, अपनी चीज़ों पे, अपने ऊपर। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ बनते हुए दिखेगी, आप तभी ट्रेड, क्योंकि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं ना कि कहीं से भी कोई घुमाव आ सकता है। ये किसी को जो एनालिसिस कर रहे हैं ना उसको भी पता नहीं होता है। ठीक है ना, हम सिर्फ एज पर कैलकुलेशन, एज पर एक्सपीरियंस ये सारी बातें करते हैं, और क्या नहीं करना है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। एनालिसिस इसलिए किया, एनालिसिस इसलिए नहीं बताया जाता है कि कल को जाके आप ट्रेड ले लो।
आपकी मर्जी, आप लो ना लो, वो आपका पॉइंट है, लेकिन क्या ना करना इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है। और ट्रेडिंग में अगर आपने जिस दिन ये सीख लिया ना कि हमें क्या नहीं करना है, समझ लिया उस दिन आपने आधे से कहीं ज़्यादा आपने ट्रेडिंग वैसे ही सीख ली। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही बताना था मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेके। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।